नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रुआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। जे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कैले तो जल्दी से रुआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। रोहतास के दावत में ढकहा वंश के कुलदेवी माता आसावरी के भइल पूजा अर्चना, जौना में कई गो दिग्गज लिहले भाग। आई देखी संवाददाता चारोधाम मिश्रा की रिपोर्ट। दावत में प्राचीन काल से स्थापित माई आसावरी के पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कल गई। मंदिर के पुजारी के मानल जाओ तो माई आसावरी महाराष्ट्र से आयल रही, जेकरा के ढकहा राजपूत वंश अपन कुल देवी के रूप में पूजेलन। पूजा में शामिल होके खातिर बिहार के अलावा अन्य राज्य से भी ढकहा राजपूत वंश के लोग भाग ले लें। आज भैल माई के पूजा अर्चना में औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह, बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व जिला पार्षद अरुणा देवी सहित कई गो लोग शामिल रहे। पूजा के बाद क्षेत्रीय लोक कलाकार के द्वारा हरि कीर्तन के गायन कल गई, जौना से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गई। एह मौका पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में भव्य भंडारा के भी आयोजन कल गई है। आज मंदिर के कार्यक्रम में आप पधारे हैं, तो इस मंदिर के बारे में और यहाँ आने के कार्यक्रम में मीडिया कुछ बताएं। देखिए, हम लोग ढेकहा राजपूत हैं और आज जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ वह हमारे कुल देवी का स्थान। एक औपचारिकता आज निभाई जा रही है, चूंकि उनका स्थापना दिवस है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन प्रतिदिन हम लोग इनके चरणों में जहाँ कहीं भी रहते हों, इनके चरणों में निश्चित तौर पर प्रणाम करते हैं। इस माई के बारे में कुछ जानकारी बताएंगे, कैसे कुल देवी आपकी हुई, इसके बारे में कुछ जानकारी? इसके बारे में तो हमारे कुछ बुजुर्ग लोग बताएंगे, हमको जानकारी नहीं है। जी जी। लेकिन हाँ, ये है कि यह एक स्थापित स्थान है जी। और निश्चित तौर पर हमारी कुल देवी के रूप में यहाँ अनेक वर्षों से उनको मान्यता दी जा रही है। जी जी। मैं समझता हूँ सैकड़ों वर्षों से। जी जी, बहुत बड़ी चीज। तो ये मानने की बात है कि यही हमारी कुल देवी है और हृदय जिसे अपने देवी का स्थान देता है, कुल देवी का स्थान देता है, जी। निश्चित तौर पर वह जगह बहुत ही पूजनीय होती है और वह निश्चित तौर पर कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति भी एक सम्मान सूचक स्थिति बनती है। जी जी। ये है सर, यहाँ ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। सरकार के तरफ से इस मंदिर के विकास के लिए कुछ आप प्रयास करेंगे, बताएंगे कि सरकार कुछ कर सकती है यहाँ के लिए क्या? हाँ, हमारे गोतिया भाई लोग हैं, जी। एक बार अलग से आएंगे, बैठेंगे जी जी। और इस मंदिर के, देखिए, इस मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए और इस मंदिर के स्वरूप को काफी सुंदर बनाने के लिए पहले से ही काम शुरू हो चुका है। कई सुविधाओं को देने की बात भी यहाँ हो रही है। जी जी। वो कुछ दिए भी जा रहे हैं। जी जी। यहाँ पूर्व सांसद महोदय भी औरंगाबाद का यहाँ कुछ किए हैं, अनुदान किए हैं। सांसद नहीं, सांसद वर्तमान सांसद। वर्तमान जी सांसद। जी जी जी। पूर्व के भी सांसद रहे हैं, वर्तमान के का हैं और भविष्य में भी रहेंगे। देखिए, यही एक ऐसा वंश है जी जो अपने जन्म स्थान पर जी या अपने जो पूर्वज हैं उनके जन्म स्थान पर जी कभी भी उन लोगों ने प्रतिष्ठा लेने का प्रयास नहीं किया। नहीं। जो लोग यहाँ से गए, जी जी। मैं बड़हरा कंस्टिट्यूंसी से 8वीं बार निर्वाचित हुआ। जी जी। ये मेरा 8वां टर्म। 8वां। पिताजी मेरे 7 बार निर्वाचित हुए, उनका डेथ हुआ, उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली जीत गया। धमार यहाँ से कम 150 किलोमीटर दूर है और मेरे पूरे कंस्टिट्यूंसी में 20 घर भी ढेकहा राजपूत नहीं।
बट आई एम द लीडर, जी मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। जी उसी तरह से यही हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं मालूम है आपको? मेदिनीपुर के। जी जी वहीं से ये रंजीत सिंह जी वो गया जी जी अतरी से 3 बार एमएलए हुए। जी जी उसके बाद वो यहाँ राज्य मंत्री हुए जी और चतरा से वो एमएलए हुए। जी जी एक गांव है बड़का गांव, जी जो ढेकाल लोगों का ही गांव है। जी वहां से ये इनके पिताजी लूटन सिंह जी लूटन सिंह ऐसा गया कि सत्येंद्र बाबू जैसे स्थापित नेता को उन्होंने लूट और 3 बार वो सांसद रहे। अभी उनके सुपुत्र श्री सुशील कुमार जी वहाँ तीसरी बार सांसद। एक गांव है करथ जी वहाँ से अवधेश कुमार सिंह वो गए डाल्टनगंज। जी वहाँ से वो 4 बार एमएलए हुए, जी राज्य मंत्री हुए जी और लाइफ लॉन्ग वो कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे। जी सर, हमारे पूछने का तात्पर्य यही है, मैंने हम लोग आपके कहीं वंश गए। के लोग इतना सरकार में हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उसके बाद भी ये कुलदेवी का आपका स्थान हम लोग दो है ही जो भी हैं, इस कुलदेवी को कहीं पर्यटन स्थान के रूप में विकसित करने के लिए आप लोग की कार्य योजना कुछ होनी देखिए, चाहिए। पर्यटन स्थान के लिए कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ेगा। हम लोग उसके प्रयास में हैं। जब वो औपचारिकता पूरी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर एक दिन विधानसभा में उठाएंगे। जी जी तो राघवेंद्र किसी विषय को उठाते हैं तो उसी क्षण जवाब भी ले लेंगे। जी जी वो हो जाएगा इसके बाद। ओके, मीडिया से बात करने का धन्यवाद।